हाँ, हेलो। अली असगर देवबंदी जी। તમે જે વ્યક્તિ સાથે किसको लाइन में हेलो। ले रहे हो? तुमने फोन लगाया असगर तो अली बात हो रही है ना देवबंदी। किसी से? मैं हेलो, क्या बोल रहा हूँ, जब तुमने असगर फोन अली, किया था। हाँ, आवाज आ आवाज जा रही है? हाँ, तेरी आवाज आ रही है मेरे पास। तो आपने नूर हसन भाई से आप गुफ्तगू कर रहे थे और हिंदू के हाँ ताइद नरसिम्हानंद जो गुस्ताखे रसूल है, क्या मुसलमानों की क्या? दिल आजारी कर रहा है अपने वीडियो में, हाँ सारी दुनिया के मुसलमानों को जिसका कलमा पढ़ते हैं और आप भी उसी के हम्म, कलमा पढ़ करके उसकी हिमायत में कहते हो कि मुबाहिला का जो चैलेंज किया है हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, वो गलत किया है। हम्म। मैंने ऐसा बोला? आपकी वीडियो में सुना और आप उस हिंदू मुकम्मल के आप तायद कर रहे थे। तुमने मुकम्मल सुना? जी जी, पूरे वाइस सुना, तो वो कह रहे थे कि हाँ, मुबाहिला करना मैंने क्या जायज नहीं है कह करके। मैंने दलाइल क्या मेरे घर से दिया मैंने? आप जो दलाइल दिए हैं बिल्कुल गलत दिए हैं। आप अपने अक्ल कस फहमी के बिना पर उस इबारत को ना समझ सके। आप समझने वाले और जो पढ़े लिखे हैं उनसे दरियाफ्त करना था कि आपकी इबारत जो हाँ पढ़े हैं कट करके जैसे थानवी धोखा देता था वैसे धोखा देने की कोशिश किए हैं। हालांकि मुबाहिला हमारे यहाँ जायज अच्छा, है। एक बात करो, मेरी बात सुनो, अब चले जाओ, मेरी बात सुनो, एक जी बात सुनो। एक शर्त तय कर लेते हैं, तुम 3 मिनट, मैं 3 मिनट बोलूंगा। तुम बदतमीजी नहीं करोगे हमारे अकाबिर पर, मैं तुम्हारे अकाबिर पर बदतमीजी नहीं करूंगा, ठीक है? अरे यार, मैं दायरे में गुफ्तगू बदतमीजी करेंगे। क्या करूं नहीं तुम्हारे सुनो, आका पहले भी? पहले शराइत तय करो, पहले शराइत तय करो, तो बात करो ठीक है? इसमें शराइ तुम्हारे नहीं नहीं बचने नहीं के नहीं लिए नहीं बहुत नहीं नहीं, सारे पहले तुम सुनो, अपनी शराइत तय तरफ करो। से अपनी नहीं, तुम बातें 3 मिनट बोलो, बना अच्छा तुम ठीक है, 3 वो मिनट ठीक बोलो, मैं ठीक है 3 ठीक है मिनट ठीक है बोलूंगा, ठीक और तुम हमारे पर बदतमीजी नहीं करोगे और मैं बदतमीजी नहीं करूंगा। तुम्हारी हाँ। आदत फितरत खबीसा है, तुम्हारे मदद की तरह देखो, तुम किसी अभी काबिल पर तुम्हारी बदतमीजी करना। अपनी जबान से सुनो, कह रहे हो बदतमीजी नहीं शर्त मंजूर है, करोगे, ये अर्थात शर्त अभी मंजूर कह रहे है, हो बदतमीजी किए, मतलब शर्त कि मंजूर शिकस्त है, आपकी। ये शर्त जी मंजूर जी, है। मैं आप एतराज करोगे मैं जवाब दूंगा। मेरा एतराज हाँ, का आप शर्त जवाब दें कि हाँ, मुबाहिला शर्त किसको मंजूर है, कहते हैं। शर्त मंजूर। जी जी, आप बताएं मुबाहिला किसको कहते हैं। हाँ, तो सुनो सुनो, जी 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 नहीं, जी जी नहीं, मेरी बात सुनो। तुम मुबाहिला 3 मिनट किसको कहते बोलोगे, हैं? रहूंगा, फिर बोल रहे हो। जब शर्त मंजूर है तो शर्त सुनो ना तुम। 3 मिनट तुम बोलोगे, दरमियान में बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा, मैं जो भी बोलूंगा मेरी बारी में बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा मेरे दरमियान तुम नहीं बोलना, तुम जो बोलोगे तुम्हारी बारी में बोलना। ठीक और है हमारे अकाबिर पर अगर तबारा, फिर हम फिर बोल रहे, ठीक है, फिर बोल आप रहे, अपनी जबान को खामोश रखें। मुबाहिला आप, हमारे मैं लंबे हमारे चौड़े अकाबिर, बात नहीं अरे करना तुम चाहता हूँ सुन, तुम लोगों फिर से। बोल रहा है, फिर तुम बोल रहा है, यही आदत खबीसा फिर बोल रहा है। तुम अपने अंदर पास रखो। हमारे मुबाहिला किसको अकाबिर पर कहते हैं? तबर्राबाजी करोगे तुम्हारा तो अकाबिरीन तुम्हारे धर्म तबर्राबाजी की क्या तबाही करेंगे? हो। हम जो फिर हक सुन है, नहीं रहा है, इबारत है, उसको पेश कर फिर दूंगा। सुन नहीं रहा है। हाँ, हक बोलना, हक बोलना, तुम हक बोलते अच्छा, हो, मुबाहिला पता है किसको मुझे। कहते हैं अली असगर साहब, हाँ, आप तो मेरी जानते बात हैं? सुनो, पहले शराइत तस्लीम करो। मुबाहिला किसको कहते हैं? शराइ हमारे तुम घर अकाबिर, में रख लो। सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, शराइत तय कर रहा हूँ, शराइत तय कर रहा हूँ, मैं इधर बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मुबाहिला किसको कहते हैं? बातें शराइ बिल्कुल तुम नहीं करता अपने हूँ, बचने के लिए रखते मैं हो ना? ऐसी बातें करता हूँ गुफ्तगू के दौरान कि आवाम को उससे अरे फायदा हो, जाहिल तुम हो, आवाम कसम को से समझ में आए, जाहिल हक और तुम हो। बातिल का अवाम फर्क, क्या समझेगी फिर तुमसे? तमीज तुम आती है उनको। जो दजल साजिश सिर्फ इबारत को जो काट कुछ छांट भी के कुछ पेश भी करते साबित हो, करना तो साबित लेकिन करना है। मुबाहिला किसको हमारा कहते हैं? आप गजब हो, समझते हो? हमारा झूठ हो, हमारा किस्म जो भी हो, तुम साबित करना मुबाहिला रोक किसको नहीं रहे, कहते हैं? मैं कुछ ठीक है? पूछ रहा हूँ आपसे। लेकिन अरे साहब, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, मैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मुबाहिला किसको कहते हैं आप उसे तुम्हारी जानते हो? हिम्मत नहीं है, तुम्हारी आप हिम्मत नहीं, जानते ढंग हो से बात मुबाहिला करो। किसको कहते हैं? तुम्हारी हिम्मत है कि नहीं? मैं मुबाहिला बता रहा हूँ, किसको पहले कहते शर्त हैं? पे आओ, आसान सा सच्ची सवाल बातें कर किया रहा हूँ। हूँ, एक सब तालिबे इल्म बात जवाब करेंगे, देगा। तुम शर्त पे आओ, तुम 3 मिनट बोलो। हमारे अकाबिर पर ठीक है, तबर्राबाजी वो करोगे, तुम्हारी जान की मैं फिक्र तुम्हारे होगी, अकाबरीन ठीक के है? क्या बोलो 3 मिनट, तबर्राबाजी मैं करूंगा? बोलो 3 मिनट, जो 3 मिनट तुम्हारी बोलो। इबारत होते हैं उसको मैं पेश करता हूं और तुम जवाब देने से कासिर व खासिर रहते हो। लेकिन ये बताओ मुबाहिला किसको कहते हैं? जिस मौजू में मैं बात करना चाह रहा हूं तुम धोखा दिए हो और अपने वीडियो बना करके उसको पेश किए हो लोगों को। और हिंदू का तुम नरसिम्हानंद जो है उसको तूने हिमायत की है और तायद किया है, जो गुस्ताखे रसूल है और गुस्ताखे रसूल की सजा जानते हैं और दिल आजारी कर रहा है मुसलमानों के, और तुम हिमायत करते हो। अस्तगफिरुल्लाह। मुबाहिला किसको कहते हैं जनाब? हेलो असगर। अब मैं बोलूं, हाँ, अब मैं बोलूं, मुबाहिला किसको कहते हैं वो जवाब दें।
अब बिल्कुल बोलोगे नहीं तुम? नहीं, मोबाइला की तारीफ करें, मोबाइला किसको कहते हैं? शर्त यह है कि जब मैं बोलूंगा तुम अगर बोलोगे अरे तो यही करते रहोगे, मोबाइला किसको कहते हैं? जवाब दो, शिकस्त हो गई इसकी, सामीन शिकस्त हो गई इसकी। बोलो, जवाब दो तुम, मोबाइला किसको कहते हैं? इसकी पहली शिकस्त, इसकी पहली तुम्हारी तो बदतमीजी करते पहले ही तुम्हारी शिकस्त होगी, समझे? मैं बोल रहा हूँ, देखिए बोल रहा है अभी। हाँ बोल, मोबाइला किसको कहते हैं? मैं सवाल रखा, अभी भी बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है। मैं सवाल रख दिया। ये कनपट्टी के नीचे देता तो समझ में आ जाएगा, देवबंद और रायबंद याद आ जाएगा। चल जवाब दे, मोबाइला किसको कहते हैं? हंसो नहीं, अभी भी बोल रहा है। अब फोन काट के भागोगे तो वहीं पर पहुंच के मारूंगा मैं। चल, मोबाइला किसको कहते हैं? जवाब दे। सामीन देखिए अभी भी बोल रहा है, अब मैं बोलूं? जवाब दो बस। तूने ये बोला है कि मैंने जो इबारत पढ़ी है, इबारत काट छाट कर पढ़ी है ना? अब तू जरूर जी, वो इबारत को मैं सही तौर पर पेश करूंगा। हाँ, मैं पेश करूंगा, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं अपने तरफ से तुमको नहीं बोल रहा हूँ, तुम जो सवाल कर रहे हो ना। अबे मरदूद, देखो असगर देवबंदी, मोबाइला किसको कहते हैं उसका जवाब दो। हाँ बोलिए, बोलिए बोल के बोल रहे हो? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा अभी, बोलिए। फिर बोल रहा है, देखें मुझे बोल रहा है, बोलिए फिर बोल रहा है। तुमने कहा कि मैंने जो इबारत पढ़ी है काट छाट कर पढ़ी है, और उससे इसका ये मतलब हुआ तुम्हारे पास किताब जरूर है, तब तुम मुझे किताब पढ़ करके समझा दो मैंने कौन सी इबारत काट कर पढ़ी है। चलो पढ़ के सुना दो, देखते हैं। नरसिम्हानंद, तुम लोग पुजारी हो? पुजारी हम तो हाँ जनाब, समझते हैं वो गुस्ताख रसूल है, काफिर है वो, बिल्कुल वैसा ही काफिर है जैसा अहमद रजा काफिर था, वैसा ही गुस्ताख है जैसा अहमद रजा गुस्ताख था। अब तुम वो नहीं, जैसे थानवी गुस्ताख था। हाँ, मैं इबारत पेश कर दे रहा हूँ, तुम्हारे जो थानवी, तुम्हारे 4 अकाबिरीन जैसे गुस्ताख थे वैसे ही वो गुस्ताख था। उधर क्यों नहीं जाएं, जबकि तुम्हारे कठमुल्ले के झगड़े हैं। मैं पूछा तुमसे मोबाइला किसको कहते हैं, मोबाइला की तारीफ करो तो तुमको नहीं आती है मोबाइला, और इबारत पढ़ो कह रहे, डायरेक्ट उर्दू की किताब, चंद वर्ग की किताब पढ़ करके तुम मुनाजरा करते हो और अवाम में लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हो, और कहते हो कि इस इबारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से मंसूब किया तुमने कि ये मुनाजरा करने के लिए मना कर दिया है। पहले नंबर तुम मुनाजरा की तारीफ करो, और मुनाजरा किससे कहते हैं और क्या समझते हो तुम मुनाजरा को, वो बताएं जनाब असगर देवबंदी जी, बोले। हेलो, बोलती बंद हो गई। सामीन देखें, ये बिरलवी मौलवी अख्तर निजामी, इसने आया सबसे पहले इसने बात कही, मेरे पर इल्जाम आयद किया कि तुमने इबारत काट छाट कर की। तो मैंने कहा जब तुमने इल्जाम आयद की जरूर तुम्हारे पास किताब है, तो मैंने कौन सी इबारत काट छाट की है, इबारत पढ़कर सुनाओ। अब ये हिम्मत नहीं कर रहा है कि मुझे ये इबारत पढ़कर सुनाए, यहाँ से यहाँ हिम्मत है, इबारत पढ़कर सुनाओ तुम। जी आलिया, जब एक बार तुमने इल्जाम आयद किए, उस इल्जाम को दलील साबित करो पहले। अली असगर साहब देवबंदी जी, मैं सुनिए, गौर सुनिए, पहले मैं वो इबारत को जरूर पेश करूंगा, मेरे हाथ में किताब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे मैं कुछ दरियाफ्त किया कि आप मुबाहिला की बात कर रहे थे, तो मुबाहिला किसको कहते हैं और उसकी तारीफ क्या समझते हैं, मुबाहिला के मतलब क्या समझते हैं, वो मैं पूछा था। तुमने इल्जाम आयद किया है कि मैंने इबारत काट छाट, तुम्हारे पास किताब है, तुमने कहा अभी तुम्हारे हाथ में किताब है, इबारत पढ़कर बताओ, तो इस इल्जाम को पहले तुम साबित करो कि मैंने इबारत काट छाट की है। देखिए, अच्छा, इबारत ही पेश कर दे रहा हूँ, इबारत ही पेश कर दे रहा हूँ, सुनिए। नरसिम्हानंद, अभी भी कह रहा हूँ, सुनो, नरसिम्हानंद जो है गुस्ताखी रसूल है, जहन्नमी काफिर है, वैसा ही है जैसा अहमद रजा था। जैसे थानवी था वैसे कहो ना जी। अहमद रजा की गुस्ताखी तुम्हारे बाप दादा साबित नहीं कर पाए, तुम्हारे थानवी साबित नहीं कर पाया, जिसको मुजद्दिद मानते हो, आशिक रसूल साबित किया। तुम छोटे बच्चे और तुम्हारी जुर्रियत अगर साबित करे तो ये गलत बात है ना। तुमने पेश किया था, बगौर सुनो, नुजुमुल फुरकान फी तफसीरी आयतिल कुरान की आयत नंबर 61 के तहत में तफसीर जो की गई है, जिसमें मसला लिखा हुआ है, जिसको हजरत अल्लामा शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक भतरालवी रहमतुल्लाह अलैह जिसको तसनीफ किए हैं, जिस पर तुमने एतराज वारिद किया था। नाम क्या बताया? तुमने नाम क्या बताया? मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब।
अब मसला जो है, आगे तुमने क्या पढ़ा? हैं, भतरालवी, आगे तुमने क्या पढ़ा? क्या? ये भतरोल के रहने वाले थे, तो उस हिसाब से उसको तरफ निस्बत करके लिखे हैं अलैहि रहमत व रिजवान। तो इस मसला में, इसमें क्या है, मुसलमानों के आपस की बातें जो पूरे मुकम्मल तौर पर लेते लेते मसला एक लिखते हैं। मैंने पढ़ी थी। अब ये बात तो सुनो, तुमने क्या बिल्कुल काटा चाटा है तुमने, उसको सुनो मसला, मैं पढ़ रहा हूँ ना, पढ़ रहा हूँ, सुनो उसी को। नबी करीम जो मुसलमानों के बारे में जो बात करते करते एक मसला बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मुबाहिला करने की इजाजत नहीं दी गई। यहीं तक पढ़े और काट करके आप मतलब की बयान कर दिया तुमने, जैसे थानवी करता था, तुम्हारे अकाबिर करते थे। मैंने क्या काटा? मैंने काटा बस इतनी ही आधी बातें उठा करके लोगों को गुमराह कर रहे थे कि उम्मत को इजाजत नहीं दी नबी करीम सल्लल्लाहु, लेकिन आगे नहीं पढ़ रहे हो तुम, क्योंकि मुबाहिला उस वक्त किया जा सकता है जब दूसरे शख्स को झूठा होना कतई हो, और हमारे नजदीक ये नरसिंहानंद जिसकी हिमायत कर रहा है उसके झूठा होना कतई है। इसका इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, उन नजरान के यहूदियों का आलम वो आम आदमियों की कतई इल्म हासिल नहीं होता है, आम लोगों को जैसे नहीं होता है, लेकिन हम काफिरों को कतई तौर पर काफिर समझते हैं। अलबत्ता उम्मत के अफराद को लिआन की इजाजत दी गई नीचे है, यानी जब खाविंद अपने जौजा को तोहमत लगाए, जिना की और गवाह ना पेश कर सके और औरत इकरार भी ना करे, तो उस वक्त मर्द क्या करे, 4 मर्तबा अपने सच्चे होने की कसम उठाता है और 5वीं मर्तबा कहता है अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। और उसके जवाब में औरत 4 मर्तबा कसम उठाकर कहती है कि ये झूठा है, और 5वीं मर्तबा कहती है अगर ये सच्चा हूं तो मुझ पर अल्लाह का गजब हो। ये है लिआन। इसका मसला मुसलमानों के लिए पेश किया है, और तुमने काफिरों पर फिट करके वो एक हिंदू के ताइद में तुमने इस मसला को, जो मुसलमान अगर ये जन्नी से मुनाजरा, ये मुबाहिला नहीं होता है, जन्नी मसाइल ये मुसलमानों के लिए है और मुसलमानों के लिए तरीका बताया है लिआन का, और तुमने कर दिया काफिरों पर फिट कर दिया, मुसलमानों पर ला करके चश्मा कर दिया। लाहौल वाला कभी लिआन होता है, लिआन नहीं, तूने काफिरों से लिआन नहीं किया जाता है, समझे? अब मेरी बात, और ये मसाइल मुसलमानों के लिए है, तुमने काफिरों पर कैसे फिट कर दिया इस इबारत को? जैसे थानवी धोखा देता तो वैसे धोखा देते हो। अब मैं बोलूं, हालांकि इसके मध्य मुकाबिल में हमारे तफसीर नईमी में, एक बार सुन लो, तफसीर नईमी में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, मुझे बोलने देगा? ये 2 लाइन इबारत सुन लो, तफसीर नईमी सफा नंबर 473 जिल्द नंबर 3 में, कुफार से जरूरत के वक्त मुबाहिला करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मगर मुबाहिला सिर्फ कुफार से किया जाए और यकीनी अकाइद के बारे में हो, जन्नी मसाइल पर नहीं हो सकता। यहाँ पर साफ लिखी हुई है, दुनियावी झगड़ों और जन्नी मसाइल पर मुबाहिला नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे अकाबिरीन मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिजवान ने लिख छोड़ा है, और तुमने धोखा दिया है। ये मुसलमानों के जो आपसी मामला होते हैं उसमें मुबाहिला नहीं की जा सकते हैं, उसमें जो जन्नी होता है और जन्नी में मुबाहिला नहीं होता, इसका रद्द है। और तुमने कहा दिया काफिरों के बारे में फिट कर दिया कि ये देखो सुन्नी लोग मुनाजरा नहीं करता है। हाँ बोल, और जवाब दे। वक्त हो गया है, अब खामोश रहो, जवाब दो। सामीन, इसने सबसे बड़ी से गजल किया है कि ये अपने घर की किताब तफसीर नईमी का हवाला दिया है। ये मेरे पास किताब है, मुनाज़िरा मौजू अब्दुल हकीम में गैर मुक़ल्लिद मुनाज़रा की तारीख़ी शिकस्त, मुफ्ती अल्लामा अब्दुल मजीद खां सईदी रज़वी। उसने लिखा है किताब के अंदर सफ़ा नंबर 23 के अंदर कि हम पर उसका कौल हुज्जत हो सकता है जो हमारे मसलक का हो, इसलिए कौल आप उसी का लाएं जो हमारे लिए हुज्जत है, ठीक है। और दूसरी किताब तहक़ीक़ी इबारात अकाबिर की तहक़ीक़ जायज़ा लिखा है कि सरफराज साहब ने आयत करीमा की तफसीर में शबीर अहमद उस्मानी का हवाला हमारे खिलाफ दिया, हालांकि उनको मालूम होना चाहिए कि मुनाज़िराना किताबों में या बुरहानी दलाइल पेश किए जाते हैं या जदली दलाइल का मकसद ये होता है कि मुसलमात खसम से इस्तदलाल किया जाए। हजारों किताबों का मताला करने वाली शख्सियत न मालूम ये छोटी सी बात क्यों उछल रहती है।
कि कभी फतवा रसीदिया का हवाला देते हैं, कभी तफसीर उस्मानी के। इस उसूल को ज़हन में रखनी चाहिए कि मुखालिफिन के सामने अपनी किताबों के हवाले पेश नहीं किए जाते। सफ़ा नंबर 320 में लिखा है, इबारत अकाबिर का तहकीकी और तनकीद गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी लिखता है कि मुखालिफिन के सामने अपनी किताबों के हवाले पेश नहीं किए जाते। ये जैसी हाँ, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। 3 मिनट। हाँ, खामोश हो, वक्त खत्म हो गया तुम्हारा। 3 मिनट नहीं, अभी 1 मिनट हुए, वक्त खत्म हो गया। और असगर देवबंदी बिल्कुल खत्म हो गया, आपके वक्त खत्म हो गया। आपके वो कौन हवारी बीच में बोल रहे हैं, उसको खामोश कीजिए। आप मौजू से इधर उधर भटके हमारे इबारत पे जो गुबार लगाए थे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेगुबार साबित कर दिया। और तुम्हारी दज्जाली और मक्कारी और अय्यारी और फरेब और धोखा और धड़ी और अशरफ अली थानवी जैसा धोखा देता था, वैसा तुम धोखा दे रहे थे। मैंने तुमको नंगा कर दिया बीच चौराहे में कि तफसीर नुजुमुल फुरकान में जो धोखा दिया है मुसलमानों को, तुमने हिंदू की तायद किया है। वल्लाह तुम हिंदू की तायद किया, मौजू से इधर उधर भाग रहे हो। कभी मुनाजरा में जाते हो, मुबाहिला की बात करके मुनाजरा की तरफ जा रहे हो। शर्म करनी चाहिए, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुमको, चुल्लू पानी लेकर के, समझे? तुम धरती के बोझ हो, कसम से बता रहा हूं। चंद किताब जो उर्दू की किताब पढ़ लेने से कोई मुनाजरा नहीं होता, समझे? मुनाजिर नहीं बन जाता। जैसा कि तुम धोखा देने के लिए अपने मक्कारी अरायारी पूरे सीखे हो ना, लेकिन तुम लोग दायरे इस्लाम से तुम्हारे बानी जिसको कहते हो, बानी कासिम नानतवी को, वो तो उम्मत से ही खारिज है। और अब सारे देवबंदी उसको उम्मत में मान करके गोया के अपने आप को उम्मत से खारिज करार दिए हैं। सब हवाला सुन, ताज़िरुन नास। तुमने मुबाहिला के मौजू से फरार होकर के इधर उधर की बकवास करते रहे। ताज़िरुन नास सफ़ा नंबर 12 में बानिए देवबंद मसला हाजिर व नाजिर का बयान करते हैं। मौजू नहीं, तो उम्मत से तुम सारे देवबंदरों को उम्मत से खारिज कर रहा हूं। जैसा कि तुमने उम्मत से खारिज करने के धोखा दिया है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ताज़िरुन नास सफ़ा नंबर 12 में कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मत के कुर्ब हासिल है, हर उम्मत से उनको कुर्ब हासिल है कह करके। लेकिन दूसरी जगह अरवाहे सलासा में अपने बयान करते हैं, हिकायत नंबर 234 में, कि मैं देखता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और अपने रिदाए मुबारक मुझे ढांप लेते हैं, कभी अंदर लाते हैं, कभी बाहर ले जाते हैं। और उससे मालूम हुआ कि ये कासिम नानतवी उम्मत से खारिज हैं। उम्मत के बारे में ताज़िरुन नास में लिखे, अरवाह सलासा में अपने बारे में लिखे। तो जो भी कासिम नानतवी को अपने अकाबिरीन मानता है, कासिम के बानिए देवबंद मानता है, वो सारे देवबंदी उम्मत से खारिज है। तुम उम्मत से खारिज हुए या नहीं? सारे देवबंदर उम्मत से खारिज। चलिए, खामोश होगा तू? मैंने साबित कर दिया उम्मत से सारे देवबंदी खारिज है। हाँ, अब खामोश होगा? तूने कितना 3 मिनट 6 से लेकर 9 तक बोला। बिल्कुल 2 ही मिनट बोला हूँ। चले, 11:09 हो रहे हैं। चल जवाब दे, और बीच में हवारी ना बोले वरना शिकस्त का ऐलान कर दूंगा। खामोश रहा, ठीक है? मैं 3 मिनट बोलूंगा। अभी 11:09 हो रहे हैं। मौजू से हटना नहीं, मौजू से हटे तुम शिकस्त का ऐलान करेंगे। सामीन देखें, सामीन सबसे पहले मैंने उसको ये साबित किया कि वसूल का इसने खून किया है। ये तफसीर नईमी का हवाला पेश कर रहा है, जबकि उसका नसीरुद्दीन सियालवी कह रहा है कि मामूली बात भी मुनाजिर को समझ में नहीं आती कि मद्दे मुकाबिल के सामने अपने घर का हवाला पेश कर रहा है। ये वसूल का खून इसने किया है, ठीक है सामीन? अब जब जो रटकर आया था, ये अख्तर निजामी जो रटकर आया था, इसका रटू तो था, ये खत्म हो चुका। अब कहाँ भागा ये? ताज़िरुन नास पर क्या कह रहा है कि मैं मौजू बदला हूँ, मैं तुम्हारे हवाले पर तुम्हारी पकड़ कर रहा हूँ कि तुम मुनाजिर कह रहा हो अपने आप को। तुमको मामूली बात पता नहीं चलती कि तुम अपने घर की किताब नहीं, सामने वाले घर की किताब पेश करना चाहिए। तुम्हारा आलिम कह रहा है, इसलिए बड़े जाहिल गवार हो तुमको वसूल पता नहीं, मुनाजिर बन गए। फिर बदतमीजी कर, फिर बदतमीजी। तुम्हारी कितनी बार शिकस्त और रुसवाई हो रही है? तो शिकस्त हो, तो रुसवाई तुम्हारी ऐलान कर रहा हूँ। बोल क्यों रहे हो तुम? तुम्हारी शिकस्त हो रही है, बदतमीजी पे उतर जाते हो, थानवी का मुकम्मल वर्षा लिए हो। चलो बोल, बीच में बदतमीजी ना करें, झापड़ मारेंगे नहीं तुम वहां पर पहुंच के। तू जो कर रहा है हमारे अकाबिर में जाता है, तुम्हारे अकाबिर गंद छोड़े हैं तो क्यों नहीं जाऊंगा मैं? अब मैं फिर 2 मिनट लूंगा। खामोश रहा,
खामोश रह। बक बक बको बको बको। अब उसको मैंने ये बात कही है, तूने ये तो सबसे पहले उसने उसी का खून किया है, अपने अकाबर की बगावत की है, वो फिर तंजीर से भागा है। शिकस्त उसकी हुई कि मौजू का मुझसे फरार होना शिकस्त की निशानी है। मौजू से फरार तुम भागे हो। उसने बात कही थी, खामोश रहा, शुरू में बात उसने कही थी कि नबी तूने जो इबारत को काट काट कर पढ़ी है, सामीन जो इबारत मैंने पढ़ी वही इबारत उसने पढ़ी है। अब वो साबित करे कि मैंने क्या काट काट की है। अब उसने यहाँ पे जो कहा है, एक बात उसने बात कही है, यहाँ से जो पूरा जवाब देने के बजाय यहजुर नास से गया है, क्या तुम्हारे पास कुछ है नहीं? हाँ, खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ असगरी बेगम, असगर देवबंदी, खामोश हो जा, 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 तू मुझे बीच में बोलने दे, खामोश हो जा। नरसिम्हानंद के नाजायज ताल्लुक रखने वाले, खामोश हो। जब सामीन किराम, मैंने इस जाहिल मौलवी से पूछा कि मुबाहिला किसको कहते हैं, उसका जवाब नहीं दिया। इसके लोगवी बाने क्या होता है हमसे पूछ लेता तो मैं बता देता, लेकिन ये चंद वर्ग की किताब पढ़ करके मुबाहिला के मफहूम क्या होते हैं, मुबाहिला किसको कहते हैं, और हमारी किताब जो तफसीर के नुजुमुल फुरकान जो हजरत अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तसनीफ करदा है, उसमें दजल साजी की, उसका पर्दा मैंने चाक कर दिया, जवाब दे दिया। और हमारे अकाबिरीन की किताब तफसीर नईमी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खानैनी अलैहि रहमतुर रिज़वान का मैंने साफ खुल्लम खुल्ला दिया कि जन्नी पर मुबाहिला मुसलमानों के दरमियान नहीं होते हैं, उसकी बात लिखी हुई इस दज्जाल ने हिंदू पर फिट किया। कितनी मोहब्बत है ये देखो, हिंदू से इनके अकाबिरीन को भी मोहब्बत है, इनको भी मोहब्बत है। दिवाली की कचौड़ी पूड़ी खिलाया और हिंदुओं से दोस्ती थी और उनके हर एक तरह से उनकी हिमायत करते रहे, चंदा लेते रहे। बहरहाल मुनाजरा में जब फिर ये सूरह आले इमरान आयत नंबर 61 के तहत में इसको आयत मुनाजरा भी कहते, मुबाहिला भी कहते हैं। फिर अपने हबीब तुम्हारे पास इल्म आ जाने के बाद जो तुमने ईसा के बारे में झगड़ा करें तो तुम उनसे फरमा दो, आओ हम अपने बेटियों को, अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को, और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को, और अपनी जानों को और तुम्हारी जानों को मुबाहिले में बुला लेते हैं, फिर मुबाहिले करते हैं और झूठों पर अल्लाह की लानत डाले जाते हैं। तो ये मुबाहिला जो होते हैं, एक दूसरे से हक जाहिर हो जाए, दो लोग या दो गिरोह के खुद को हक पर साबित करने के लिए अल्लाह ताला से एक दूसरे के खिलाफ दुआ करते हैं, बद्दुआ करते हैं, जो भी करते हैं उसको मुबाहिला कहे जाते हैं। लेकिन इस जाहिल मौलवी को पता नहीं, इसलिए कि ये इबारत को काट कटोर करके लोगों को गुमराह करना था और गुमराह कर दिया, और उम्मत से मैंने खारिज कर दिया सारे देवबंदियों को, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बोलिए। खामोश हो जा। हाँ बोलो। सामीन देखें, ये मौजू पर नहीं आया। सबसे पहली बात उसको मैंने पूछा कि तू तहज़ीरुन नास पर क्यों गया भाग करके, और दूसरी बात मैंने पूछा कि तू तफसीर नईमी की इबारत क्यों पेश किया, जबकि तेरा मौलवी कह रहा है कि मद्दे मुकाबिल के सामने उसके घर की किताब की दलील पेश करना चाहिए, कि मुनाजिर बनता है कि मामूली बात से पता नहीं चलता कि अपने घर नहीं देना चाहिए। ये उसका मौलवी कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है? तूने अपने घर की दलील क्यों पेश किया मेरे सामने? क्या तेरे पास कुछ है नहीं? हाँ, तू लकीर का फकीर है? हाँ, कौन लकीर का फकीर है? जवाब देता हूँ। देखो, तेरे पास क्यों नहीं है? देखो बीच में मत बोल, मैंने बोला बीच में। हाँ बोल, तुम्हारे खलल नहीं कर रहा। तो था जो नूर हसन रजा खन्नासी ने जो रटाया है, फिर बदतमीजी किया। शिकस्त का कबूल कर ले, शिकस्त कबूल कर। अभी खन्नासी कह रहे हो, तुमको देव खन्नासी कहा मैं? बेवकूफ, जाहिल, आदत से मजबूर है तुम मरदूद। थानवी के पूरे कंबल लाती ले लिया। बदतमीजी बंद कर और खामोशी से बात कर बेहतर अंदाज में। तुम्हारे पास कुछ लफ्ज नहीं मिलता है, तुमको कभी रजा खानी कहते हो, रजा खन्नासी कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको मरदूद। देव खन्नासी में कहा हूँ तुमको अभी तक? हमारे अकाबर को गुस्ताख बोल रहा है। अरे गुस्ताख तो है वो सारे, 10 उंगली डूबा हुआ है, मैं क्या करूँ? बदतमीजी तो हो, तुम खन्नासी तो हो। और मरदूद तुम्हारे अकाबिरीन गुस्ताख कर करके आदि हो गए, हिंदू को ताइद कर करके तुम तुम्हारे नरसिम्हानंद जो है तुम्हारे बाप है, मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा? तुम्हारा बाप है ये नरसिम्हानंद। मुझे बोलने दे। मुफ्ती
मुफ्ती सलमान अजहरी ने जब चैलेंज किया है, कोई देवबंदर नहीं तक चैलेंज किया अभी तक, मरदूद कोई देवबंदर है रायगंज से देवबंद तक नरसिम्हा राव के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है? कोई खड़ा नहीं हुआ है देवबंदर। हिमायती करने में तुम उठ गए, इतना झापड़ इतना जूता मारूंगा तुम उसके नरसिम्हानंद के तुम क्यों हिमायत कर रहे हो? और सारे देवबंदी हजरात खामोश क्यों हैं? इसलिए कि गुस्ताखी करते करते उन लोगों की आदत हो गई है, और गुस्ताख सुन सुन करके उनके कान पक गए हैं, समझे? कान पके हुए गुस्ताख करते रहो और हिंदुओं को साथ दो, मर्दुबाग।